वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं अपनी सूर्य ग्रह के गोचर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपकी धनु राशि से लेकर मीन राशि पे पड़ने वाले प्रभाव को लेकर हाजिर हुई हूँ। मित्रों, राशियों के क्रम में नवी राशि धनु राशि। धनु राशि पर सूर्य ग्रह के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा वो अब आप देखिए। सूर्य ग्रह का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है, जिसे कहीं ना कहीं अनिश्चितताओं परिवर्तन का भाव कहा जाता है, कहीं ना कहीं परेशानियों का संघर्ष का भाव कहा जाता है। तो यह गोचर धनु राशि के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होगा। आपको घाटा महसूस होगा, आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करेंगे आप। सरकार से समस्याएं, पिता से समस्याएं, आपके कार्यक्षेत्र में समस्याएं, आपके विरोधी सक्रिय होंगे। बहुत कोई भी कार्य करने से पहले हर चीज़ को ध्यान रखकर तब उस काम को करना है। इस गोचर काल के दौरान ना किसी से ऋण लें, ना किसी को ऋण लें, क्योंकि ऋण के चक्कर में पड़ गए तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। इसमें आप किसी न किसी विरोधी या किसी न किसी व्यक्ति की वजह से कानूनी पछड़े में भी पड़ सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक शांति भंग होगी और बल्कि आपके परिवार वालों की भी मानसिक शांति भंग होगी। इस पर आप ध्यान रखें। बातचीत, वाणी, क्योंकि कहीं ना कहीं दृष्टि वाणी पर भी पड़ेगी द्वितीय भाव पे, तो आपके वाणी कठोर हो सकती है। इससे आपके परिवार के बीच में, आपके ससुराल पक्ष के लोगों के बीच में कहीं ना कहीं वाणी से संबंधित विवाद हो सकते हैं। खान पान पर बहुत अपने ध्यान रखिए, क्योंकि द्वितीय भाव खान पान का है। दृष्टि सूर्यदेव की पड़ रही है। पेट से संबंधित रोग, दांत से संबंधित, हड्डियों से संबंधित रोग होने की पूरी संभावना है। आँखों का भी पूर्णतया ध्यान रखिए। दुर्घटना होने की भी संभावना है, अतः वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा योग और ध्यान की शरण में रहिए। जितना मानसिक शांति रहेगी, उतना ही आप हर काम को करने से पहले सोचेंगे, समझेंगे और विपत्तियों से दूर रहेंगे। आप योग और ध्यान की शरण में जाएंगे तो आपकी जो भी ऊर्जा, अंदरूनी ऊर्जा है, वो निकल के बाहर आएगी और आपकी मानसिक क्षमता को मजबूत करेगी। आपके लिए कुल मिला के ये गोचर बहुत हितकर, बहुत शुभदायक नहीं है। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, हल्दी डालकर, और 3 बार अर्घ्य ओम घृणी सूर्याय नमः के। राशियों के क्रम में अगली राशि मकर राशि। शनिदेव की राशि है। यहाँ पर सप्तम भाव में सूर्य ग्रह का गोचर हो रहा है। इस भाव को कहीं ना कहीं साझेदारी, बिजनेस पार्टनरशिप और जीवन साथी से संबंधित किया जाता है। इस भाव में भी सूर्य का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभकर नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने कार्यक्षेत्र में अपने सहकर्मियों से, बॉस से किसी तरह के विवाद में फंस सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है। अपने बिजनेस पार्टनर से भी किसी न किसी बात पर लेकर तनाव हो सकता है। साथ ही अपने जीवन साथी, क्योंकि ये जीवन साथी का भी घर है, और जीवन साथी के स्वास्थ्य के समस्याओं से भी आप परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी से आपकी वाणी की वजह से समस्याएं भी हो सकती हैं। आपके ये ध्यान रखिएगा कि आपके कार्यक्षेत्र में आपके प्रतिद्वंदी जो हैं वो आपसे 2 कदम आगे हैं। जो आप सोच रहे हैं वो उससे 2 कदम आगे सोच चुके हैं। तो इस समय आपके बहुत से काम ऐसे जो अटक सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पर ऐसा लगेगा कि मेरा कोई सहारा नहीं, मैं ऐसा है कि मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन की स्थितियाँ, इस तरीके की स्थितियाँ भी आ सकती हैं। इस अवधि में
यात्रा तब करें जब आवश्यकता हो, बिना काम के यात्रा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि इन यात्राओं का कोई भी आर्थिक लाभ नहीं प्राप्त होगा। सामाजिक जीवन का भी, क्योंकि इससे पता चलता है, डेली खर्चों का भी पता चलता है, डेली इनकम का पता चलता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। और सामाजिक स्तर पर भी बहुत संभल कर चलें, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर सूर्य का गोचर आपकी छवि को खराब कर सकता है। आपके लग्न पे दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं आपको क्रोध की अधिकता आपके ऊपर हो सकती है। अगर आप कोई भी व्यक्ति जो शादीशुदा है वो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहे, उसके ऊपर ध्यान दें। आपके लिए उपाय, सूर्य भगवान की शरण में जाइए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, पीने के लिए तांबे के पात्र का प्रयोग करिए। राशियों के क्रम में 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के छठे भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। इस भाव से शत्रु, प्रतियोगिताएं, रोग सबका विचार किया जाता है। छठे भाव में सूर्य का गोचर शुभ होता है। इस गोचर के दौरान अगर आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको जीत की पूरी संभावना है। आपकी प्रतिस्पर्धी क्षमता में वृद्धि होगी। लक्ष्यों, अब जो भी आपने लक्ष्य और कार्यों को सोच रखा है उसमें सफलता मिलेगी। कोई जो नौकरी चाहते हैं उन्हें नौकरी की पूरी संभावना है कि इस समय में उन्हें मिल जाए। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर वो पदोन्नति चाहते हैं तो पूरा लाभ है, पूरा अवसर है कि आपकी आमदनी बढ़ सकती है। आपकी मुख्य जो आपकी खूबियां हैं वो निखर के सबके सामने आएंगी, जिससे आपका कार्य क्षेत्र में दबदबा रहेगा। यात्राएं भी ठीक हैं, कामकाज से जुड़ी यात्राएं हैं, करिए, फ़ायदा रहेगा। कानूनी कामों में सूर्य की स्थिति बहुत बढ़िया। आप अपने विरोधियों से 4 कदम आगे रहेंगे। विरोधी जो सोचेंगे, जो करेंगे, आप उससे 4 कदम आगे ही रहेंगे, उनसे पीछे नहीं रहेंगे। आप अगर स्वस्थ जीवन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी रहेगी। जीवन का पूरा आनंद लेंगे। हो सकता है जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आपको कुछ चिंताएं रहें, तो उनके स्वास्थ्य को आप ध्यान रखें। कुल मिला के ये गोचर कुंभ राशि के लिए बढ़िया है। आपके लिए यही है कि आप सूर्य को अर्घ्य तो देते ही रहें, गायत्री मंत्र का नित्य जाप करते रहें, बादाम का सेवन करें और जो गरीब हैं उनको भी कुछ दान करते रहें। राशियों के क्रम में सबसे अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। मीन राशि में सूर्य का गोचर पंचम भाव में हो रहा है। मीन राशि के जातकों के जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं सही दिशा से भटक सकते हैं। इस भाव से आपकी प्लानिंग और बुद्धि का पता चलता है। आप कैसा प्लान करते हैं, आपकी बुद्धि किस स्तर की है, उससे पता चलता है। तो यहाँ पर सूर्य का गोचर कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को तो खैर बढ़ाएगा, लेकिन कुछ प्लानिंग में या कुछ इस तरीके की समस्या आ सकती है। आपके उच्च अधिकारियों के साथ आपका मतभेद हो सकता है, जिससे अनचाहे तनाव और चिंताजनक स्थिति बन सकती है। अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें। बच्चों को किसी भी तरीके की समस्या हो उस पर पहले ध्यान दें। आप कुछ ऐसी स्थितियों का सामना कर सकते हैं जिससे दुश्मन आपके ऊपर हावी हो। आप इस गोचर के दौरान आशावादी रहें, निराशावादी दृष्टिकोण बिल्कुल भी न रखें, सतर्क रहें। और वैसे भी मीन राशि का ये गुण होता है, प्राकृतिक गुण है कि वो सतर्क और आशावादी रहते हैं। आपके निजी संबंधों की बात करा जाए तो सूर्य के पंचम भाव में रहने से आपके व्यवहार थोड़ा सा कठोर हो जाता है, तो जिससे आपके चलते रिश्तों में, आपके अहम जो रिश्ते हैं उनमें टकराव की संभावना आती है। विवाहित जातकों के लिए बात करी जाए तो छोटे छोटे मुद्दों पे, फालतू की बातों पर टेंशन्स हो जाती हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में भी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। और आपके घर का माहौल भी
अगर आपकी वाणी कटु है या वाणी से संबंधित कोई समस्या आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपका घर का माहौल भी खराब हो जाता है। इसलिए आपको व्यवहार में कठोरता नहीं लाना है और अपने व्यवहार में लचीलापन लाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य जीवन की बात अगर करें कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो गैस की समस्या हो सकती है, क्योंकि पेट से संबंधित में सूर्य का गोचर, वहाँ पर वो कहीं ना कहीं जलन पैदा करेंगे, तो गैस से संबंधित समस्या हो सकती है। मसालेदार खाने से बचें। और आपके लिए उपाय, सुबह के समय आदित्य हृदय शोध का पाठ करते रहें और सूर्य को अर्घ्य नित्य दें। तो मित्रों, ये था सभी राशियों के ऊपर। मैंने पिछले एपिसोड में और राशियों के बारे में बताया और इस एपिसोड में धनु से लेकर मीन राशि के बारे में जो भी प्रभाव था वो है। आप अपनी राशि को देखिए और अपने प्रभाव को देखिए कि आपकी राशि पर सूर्य देव के गोचर का क्या प्रभाव है। जैसा भी प्रभाव है, आप सूर्य देव की आराधना, अर्चना, साधना करते रहिए। हर तरीके की समस्याओं से सूर्य देव की आराधना, सूर्य देव को अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें। हर तरीके की समस्याओं से ये सूर्य देव को अर्घ देना ही और उनको नमस्कार करना ही बचा लेता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना। अगले एपिसोड में लेके आऊँगी और नई जानकारियाँ। तब तक के लिए नमस्कार।